देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला वेब न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 100। मैं दीपक शर्मा आज पहुंचा हूं एक खास शख्सियत के पास। इनका नाम है साक्षी दुग्गल कुमरिया, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगा आपको, जो कि वर्ल्ड्स फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और जिन्हें दर्जनों अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, इंडिया ही नहीं पूरे देश भर में और साथ ही साथ अब्रॉड में भी, जिनका नाम सभी ने सुना है, चर्चित हैं, काफ़ी चर्चित हैं। तो आज लाइव न्यूज़ 100 की टीम पहुंची है गुड़गांव। स्वागत करते हैं लाइव न्यूज़ 100 के साथ। मैम नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है, थैंक यू। मैम, न्यूमरोलॉजिस्ट के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। लाइव न्यूज़ 100 के व्यूअर्स जानना चाहते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट क्या है। न्यूमरोलॉजी एक साइंस है। 9 प्लैनेट्स के बेस पे सोलर सिस्टम में 9 ग्रह होते हैं, हम सब जानते हैं। और हम सबको एक डेट ऑफ बर्थ से, जिस दिन हम पैदा होते हैं, वो हमारी बर्थडे बहुत इंपॉर्टेंट डेट बन जाती है, जिसमें हमारा डेट, मंथ एंड ईयर की बहुत वेटेज होती है। न्यूमरोलॉजी में हम इसकी वेटेज, इस 3 डेट्स नंबर्स के बेसिस पे पूरी डेस्टिनी को डिकोड करते हैं। सो इट्स अ साइंस ऑफ 9 प्लैनेट्स। मैम, एस्ट्रोलॉजी चलती है, ये न्यूमरोलॉजिस्ट हो आप। Yes. तो ये जो न्यूमरोलॉजी कहाँ से बने आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? आइडियल कौन है आपके? जी, मेरी आइडियल मेरी मदर मिसेस रीटा दुग्गल हैं, जो कहते हैं कि गुरु देवो भव। गुरु आपका भगवान से भी ऊपर का रूप रखते हैं। और आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे केस में मेरी माँ मेरा गुरु, मेरा सब कुछ है। वो न्यूमरोलॉजी में आई जब हमारे साथ हमारे फादर बहुत जल्दी पास अवे हो गए, एंड उन्होंने ये विद्या सीखी और इसी तरह मैंने उसको आगे इस विद्या को समझा, पढ़ा। और आई थिंक गॉड इज़ वेरी काइंड दैट हमें वो ब्लेसिंग दी। और आई थिंक आई टोटली गिव द होल क्रेडिट टू माई मदर मिसेस रीटा दुग्गल। मैम, आप काफ़ी चर्चित हैं और काफ़ी फेमस भी हैं। इंडिया के बाहर भी आपका नाम है, अब्रॉड में भी आपका नाम है, और सेलिब्रिटीज़ भी आपके पास आते हैं मैम अपनी परेशानियाँ लेके। तो कौन कौन से ऐसे सेलिब्रिटीज़ आते हैं आपके पास, कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? दर्शकों को मैं ये नहीं बता सकती, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि जो हमारे पास आएगा वो परेशानी में आएगा। तो जस्ट टू बिकम फेमस एंड टेल माई व्यूअर्स दैट हाउ फेमस आई एम, मैं ये थोड़ी सेलिब्रिटीज आते हैं ना आपके पास? हाँ जी, बिल्कुल आते हैं। तो पर हम ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं कर सकते। रीज़न इज़ कि जो आएगा वो परेशानी में आएगा, और हम किसी की परेशानी दूसरों के आगे नहीं डिस्क्लोज करते। इट्स लाइक आप डॉक्टर पे जाते हैं तो डॉक्टर को पता नहीं चलना चाहिए आप कौन सा पेशेंट आया है, बट ये विद्या से हम बहुत चीज़ों को डिकोड कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं। मैम, 2020 कोरोना में चला गया, 2021 से आपको क्या उम्मीदें हैं, और 2021 में आपको क्या लगता है कि आप ये न्यूमरोलॉजी का खेल कितना चलने वाला है? देखिए जी, न्यूमरोलॉजी का कोई खेल नहीं है। जैसे ये साइंस है, ये विद्या है, ये कोई जादू नहीं है, कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ये एक पढ़ाई है। 2020 मीन्स 2020 इसने सारी दुनिया को हिला दिया। मे बी इट वॉज अ रियलिटी चेक, क्योंकि आप कह रहे हैं हम सब बहुत ज़्यादा इससे सफ़र किया लोगों ने, पर मेरे एक्सपीरियंस में बहुत लोगों को जो चीज़ें मिली नहीं थी वो भी मिली हैं। तो हर चीज़ का, जिसे कहते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। 2020 ने इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा धक्का दिया है। 2021 से हमें बहुत उम्मीद है, क्योंकि ये ईयर 2021 का टोटल बनता है 5। 5 का मतलब मरकुरी, मरकुरी का मतलब बुध, बुध का मतलब बुद्धि। तो ये साल हमें बैलेंस करेगा चीज़ों को। जिन लोगों के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई हैं वो इस साल कवर अप होंगी, स्पेशली आफ्टर 5 अप्रैल। मैम, इसमें कैरियर अगर कोई बनाना चाहे, हमारे दर्शक हैं जो पूछना चाहते हैं, हमारे पास मैसेज भी आते हैं। अब तो एवरी वीक हमारे पास मैसेज आने लगे हैं। मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आप जुड़े हैं लाइव न्यूज़ 100 के, तो मैम हमारे दर्शकों को आप बताइए कि न्यूमरोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? जी, बहुत कोर्सेज़ हैं। हमारे जैसे लोग जब 18-20 साल का एक्सपीरियंस पा लेते हैं तो डेफिनेटली पढ़ाना शुरू कर देते हैं। बट अगर आपको प्रोफेशनल इसकी अकम्पलिशमेंट चाहिए तो देयर कोर्सेज, देयर 3 वेज टू लर्न दिस साइंस: चीरियो, चलेडियन एंड लोशो ग्रिड। सो डेफिनेटली देयर लॉट ऑफ कोर्सेज ऑल ओवर, बट सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि ऊपर वाले की कृपा होनी चाहिए, क्योंकि आप कोई आपको प्रिडिक्शन करनी नहीं सिखा सकता, वो इंट्यूशंस डेवलप होती हैं। जैसे जैसे आप इस फील्ड में आते हैं आपको एक्सपीरियंस आता जाता है। एंड डेफिनेटली आई विल इंकरेज मोर व्यूअर्स टू गेट इनटू दिस साइंस। ये विद्या है, एज आई सेड,
ये कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। तो प्लीज़ आप अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, आप प्रोफेशनली ज़रूर सीखिए। मैम आपने जर्मन से किया है, जर्मनी आपने जर्मनी से किया है, क्या कोई इंडिया के अंदर भी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कराते हैं? यस, प्रोफेशनली अभी हाँ, ये साइंस थोड़ी पीछे है, क्योंकि ये एज अ करियर ऑप्शन बहुत लोग श्योर नहीं है कि वेदर हमारे क्लाइंट्स बनेंगे और लोगों का विश्वास डेवलप होगा या नहीं। बट येस, यू कैन डेफिनेटली लर्न दिस साइंस थ्रू, एज आई सेड, पीपल लाइक अस जो ऑलरेडी इस विद्या में आगे निकल चुके हैं। एंड इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, यू कैन डेफिनेटली रिसर्च इट। मैम ये तो बात रही न्यूमरोलॉजी की, अभी बात करते हैं हम सोशल एक्टिविटीज़ की। मैम 5000 से ज़्यादा जो बच्चे हैं आपके, आप एक एनजीओ रन कर रहे हैं, क्या नाम है प्लीज़ उसके बारे में बताइए। सो आई एम अ प्रेजिडेंट ऑफ लायनस क्लब अनाया अंडर डिस्ट्रिक्ट 32182। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, जिसका मैं पार्ट हूँ और मैं सबसे यंग प्रेजिडेंट हूँ इस ग्रुप के साथ जुड़ी हुई। आई थिंक ये मेरी जीवन की सबसे बड़ी कहते हैं ना, मेरी सांसें इसमें बसी हैं। जब मैं स्लम के बच्चों को और अंडर प्रिविलेज किड्स से मिलती हूँ, अभी तो कोरोना ने बहुत चीज़ें रोक दी, आप कहिए कहीं ना कहीं ये मेरा फ्यूल है, क्योंकि मेरा जीवन का एम इन बच्चों के साथ जुड़ना है। इनकी जो जो तकलीफ़ें और जो जो प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर सकती हूँ, आई थिंक गॉड हैज़ चोजन मी टू डू दैट। एंड आई हैव अडॉप्टेड अ लॉट ऑफ एनजीओ किड्स अंडर मी। जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं हम सॉल्व करते हैं, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, एजुकेशन हो, उनकी स्टेशनरी हो, उनका खाना हो। सो जैसे कहते हैं ना, अकेले काफ़िले नहीं चले जाते, हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। एंड आई वुड लाइक टू थैंक माई स्पॉन्सर्स एंड डोनर्स जो मेरे पे ब्लाइंड फेथ करते हैं, तभी हम यहाँ तक आज पहुँच पाए हैं। लायनस क्लब अनाया इज़ डूइंग वेरी वेल अंडर दिस डिस्ट्रिक्ट। सो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू encourage people that you should definitely make a passion to serve the underprivileged. मैम आप सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ शायरी भी करते हैं? Not really. मैम आपकी मैंने शायरी भी सुनी है, तो क्या आप 2021 में कोई शायरी सुना सकते हैं? मेरा सबसे बड़ा शेर या मोटिवेशन आप कह सकते हैं जो मैं बिलीव करती हूँ, वो ये है कि जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। ये मेरा ये शायरी नहीं है, पर ये मेरी ज़िंदगी जीने का, यस, आई स्टिल फील कि कुछ करने के लिए आपको ट्रेंड सेटर बनना पड़ेगा, क्योंकि ऊंचाइयों पर जाने के लिए आपको कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता लेना पड़ता है, इन द राइट स्पिरिट, एंड ऊपर वाला आपका साथ देता है। थैंक यू मैम। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 100, कैमरामैन रूप सिंह के साथ मैं दीपक शर्मा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।